हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज फिर से स्पेशल डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने मुझे कहा, नवनीत सर, आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें चार्ट्स में दिखाएं आप कि कौन कौन से जेमस्टोन्स आप रिकमेंड करते हैं और कैसे वो लोगों की जादुई तरीके से, चमत्कार तरीके से मदद करते हैं। देखिए, एक ऐसा समय आया मेरे जीवन में जब मैं जेमस्टोन्स में इतनी आस्था नहीं रखता था। मुझे लगता था कि जेमस्टोन हेल्थ पर्पसेस के लिए काम करते हैं या जेमस्टोन जो है धीरे-धीरे आपका जो भाग्य है, उसको लेकर आगे चलते हैं। अ, फिर जब रिसर्च की तो पहला विश्वास तो मेरा 1, 5, 9 के जेमस्टोन्स को लेके बिल्कुल ही उठ गया। मैं कभी भी नहीं माना कि अगर आप फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस या केंद्र के घरों में किसी जेम्स एक पर्टिकुलर प्लैनेट को एनहांस करने के लिए अगर ये जेमस्टोन आप डालते हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से किसी नेटिव ने उसका कोई फ़ायदा उठाया होगा। आई डोंट थिंक सो। मेरे पूरे ज्योतिष करियर में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत शोध किया, बहुत रिसर्च की और ये जो शोध और ये जो रिसर्च का मैं नाम आप लोगों के सामने लेता हूँ, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किताब उठाई या किसी की लिखी हुई कोई पुस्तक उठाई और वहाँ जाके देखना शुरू किया कि अगर बृहस्पति अच्छे बैठे हो तो रत्न डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर शनि अच्छा बैठा हो तो रत्न डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। हमने रिसर्च की है लाइव केसेस के ऊपर। ज्योतिष एक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है। एक तो आप उसको किताब से समझ के कभी अपने आप को प्रोफिशिएंट नहीं कर सकते। आप किताब से पढ़ के तो कभी भी ज्योतिष नहीं सीख सकते। ज्योतिष सीखने के 2 तरीके हैं और किसी की मदद करने के भी 2 तरीके हैं। पहला, आपके पास कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, जो आपको ये बताए कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, इसकी उसके नीचे है, इसकी उसके नीचे है। आपने 4 कॉन्सेप्ट तो जान लिए यूट्यूब से वीडियोज़ देखकर या आपने कुछ किताबों से पढ़ के, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जो किसी की सच में मदद कर सकते हैं? मैंने अस्त ग्रह, रेट्रोग्रेड ग्रह, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस लॉर्ड, प्लैनेट्स, मारक प्लैनेट्स इन 6, 8 एंड 12 के रत्न डलवाकर एक पर्टिकुलर काम को करवा के उस रत्न को बाय-बाय बोला है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक क्लास है बहुत बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन उसमें 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत नोटोरियस हैं और आपके स्कूल में इंस्पेक्शन है। प्रिंसिपल ने बोला है कि किसी भी क्लास से कोई भी नॉनसेंस या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब वो 2 नोटोरियस बच्चे जो हैं उनका भी माइंड एक ऐसा है कि आज तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स उन 2 नोटोरियस बच्चों को मॉनिटर बना देते हैं कि आप जो है पूरा का पूरा ये मैनेज करें। नाउ दे फील रिस्पांसिबल एंड वो मैनेज कर जाते हैं और उनकी इंस्पेक्शन जो है वो चली जाती है। उसके बाद उनको दोबारा नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में रख दिया जाता है। देयर आर नो मोर मॉनिटर्स। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। कभी-कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको एक नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। आई विल रिपीट दिस। आप पॉज़िटिविटी से और इंसानियत के बल पे कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। यू कैन नॉट विन अ वॉर। यू आर नॉट अ सोल्जर। नो। अगर आप ये सोचोगे कि आप कंफर्ट ज़ोन में रहो, आराम से रहो और आप किसी एग्ज़ाम में टॉप कर जाओगे, नो। आपको अपने साथ बहुत, बहुत क्रूएलिटी अपने साथ क्रूएलिटी बरतनी पड़ती है। You have to be cruel for yourself. Either you are gymming or you are preparing any competitive exam or you are learning Jyotish or you are helping people with Jyotish. मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, नवनीत सर सो जाओ।
नवनीत सर आराम कर लो, नवनीत सर और मत बोलो, आपका गले को कुछ हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं अपने लिए एक क्रूएलिटी, एक ऑब्सेशन का लेवल क्रॉस नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। वो एक ऑब्सेसिव बिहेवियर चाहिए है उस लेवल तक पहुँचने के लिए। और वही ऑब्सेसिव एनर्जी को आइडेंटिफाई करना होता है कुंडली के अंदर। और अगर उसका जेमस्टोन फॉर अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम और मे बी फॉर लाइफ टाइम अगर डलवा दिया जाए, तो सर्टेनली सुपर्ब रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको 3 कुंडलियों के साथ एग्जांपल देता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट समझाऊँगा और अगर आप थोड़ा-सा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, तो आपको एक-एक चीज़ वहाँ पर समझ में आएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं पूरी दुनिया से इस समय कंसल्टेशन दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। भारत में सभी राज्यों से मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं। लेकिन जेमस्टोन्स की जितनी दुर्गति बंगाल की तरफ की गई है, कहीं भी नहीं। वेस्ट बंगाल में एक-एक हाथ के ऊपर देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ वियरिंग 3-4 जेमस्टोन। देयर विल बी अ पुखराज, देयर विल बी अ मूंगा। द मोमेंट मेष लगन आया, वृश्चिक लगन आया, मीन लगन आया, धनु लगन आया, कर्क लगन आया, उनके हाथ में आप इधर मोती, मूंगा, पुखराज, मानिक, 5 4 5 4 5 gemstones. And मेष लगन, बीट एनी लगन, राहु दशा, गोमेद, केतु दशा, लसुनिया, without understanding. And those people are suffering to a level कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। I don't understand the kind of Jyotish, especially in recommendation of the gemstone that is followed in the eastern part of my country. और आप रिलेट करेंगे, आप किसी बंगाल में किसी को मिलिए, उनके हाथ देखिएगा भरे होंगे। और अगर किसी ने नई जेमस्टोन डाला तो तुमने एक ही डाला है सिर्फ, तुमने जेमस्टोन ही नहीं डाले। ओह माय गॉड! हाँ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। एंड देन एंड द क्वालिटी ऑफ जेमस्टोन, they are providing a number of gemstone and the quality of gemstone is absolutely crap, pathetic. 90% of them are, you know, either synthetic or they are factory made, or even if they are mined, but then they're of very low quality, very very low quality. तो इन चीज़ों से बचें आप। स्पेशली ये मेरा मैसेज है टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द, सॉरी, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ माय इंडिया। डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। राइट? मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार जेमस्टोन हमने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। लाइव केस स्टडी से ज्योतिष आता है। गुरु आपको ज्योतिष सिखाते हैं या आपके क्लाइंट्स आपको ज्योतिष सिखाते हैं, आपके फॉलोअर्स आपको ज्योतिष सिखाते हैं। बिकॉज द मोमेंट यू से ओके दिस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड यू रियलाइज ऐसे काम हुआ उनका, आओ बताते हैं आप। फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा हमेशा की तरह। और ये आपके सामने कोई चार्ट है, 3 चार्ट्स हैं, मैंने नाम नहीं दिए हैं उसपे। देखिए, ये फर्स्ट चार्ट है हमारे सामने। 7 अगस्त 1978 में इनका जन्म हुआ है और 21:51 24 सेकंड्स मुंबई महाराष्ट्र का इनका जन्म था। दिस पर्सन केम टू मी एंड दिस पर्सन वाज ऑब्सेसिव फॉर गोइंग अब्रॉड कि नवनीत सर, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे भारत में नहीं रहना है। और उसका जो ऑब्सेशन था वो मेरे लिए बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहा था। वो क्यों था? देखिए, इसका 4th हाउस लॉर्ड जो है, वो छठे भाव में वक्र होके बैठा है। वक्र ग्रह जो होता है वो पास्ट लाइफ का एक ऐसा कार्मिक डेट लेकर आता है जो इस लाइफ में ऑब्सेशन बन जाता है। बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है। पास्ट लाइफ का ऐसा कार्मिक अनसेटल्ड डेट, कर्जा, वो लेकर आता है वो ग्रह जो इस लाइफ में ऑब्सेशन बन जाता है। छठे भाव में बुध देवता गए, 4th हाउस लॉर्ड। दैट मीन्स दिस पर्सन, 4th हाउस लॉर्ड, 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 4th हाउस लॉ
डू नॉट वांट हिज डेली रूटीन टू बी रिलेटेड टू फोर्थ हाउस, घर में वापस नहीं आना चाहता काम करके ये। You know, sixth house is this planet is sitting with Saturn, और शनि यहाँ पे अति मारक ग्रह है, लॉर्ड ऑफ द 11th एंड द 12th। मर्करी कंजंक्ट, और इनका कंजंक्शन देखिए कितना क्लोज है। देयर इज अ कंप्लीट सॉरो हियर। सो दैट मीन्स द फोर्थ लॉर्ड इज अनहैप्पी, दो you know here Saturn is very uncomfortable, not because of its position, because of its sign. It's in the sign of Leo। लेकिन यहां से मुझे इसका जो ऑब्सेशन था, या जो एक बाहर जाने की लत थी, वो यहां से मुझे इतना समझ में नहीं आया जैसे ही मैंने इसके फोर्थ हाउस की यहाँ पे डिग्निटी देखी। यहाँ पर अमावस्या योग बन रहा था, एंड his fourth lord was in the ninth house in Navamsha। He wants to travel, he wants to leave this place, even though exalted Jupiter was aspecting। But ladies and gentlemen, Jupiter was a Atimarak Graha in the Navamsha because it is Lord of the third and the sixth। अतिमारक ग्रह अगर एग्जॉल्ट होके बैठ जाए तो बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। अब इसको क्या रतन रिकमेंड किए गए थे, सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पर बृहस्पति फिफ्थ हाउस में है, इसका फ्यूचर है। एक तो उन्होंने पुखराज डलवा दिया, इसमें जान नहीं है बृहस्पति में। फिर किसी ने बोला आपको नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा बिकॉज लॉन्ग ट्रेवल के लिए आपने जाना है। आप जो है मार्स का रतन कोरल डाल लो। आप उन्हें कोरल डाल दिया। फिर किसी ने बोला कि देखिए आपका जो फिफ्थ हाउस लॉर्ड है ना, वो भी केंद्र में बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, आप एक बढ़िया सा बसरा मोती डाल लीजिए। दिस गाय स्पेंट अराउंड 2 लाख रुपीज ऑन जेमस्टोन्स। ही थॉट कि ये मेरे बाहर जाने का एक्सपेंस है, उसी का पार्ट समझ लेते हैं। नथिंग वर्कड। आपको पता है कि इसको कौन से प्लैनेट ने बाहर लेके जाना था? आई सेड कि मैं तेरे को जेमस्टोन रिकमेंड करूंगा, लेकिन मेरे से वादा कर कि जब तू अब्रॉड पहुंच गया तो मेरे को एक बार फोन जरूर करेगा और बोलेगा कि नवनीत सर अब बताओ क्या करना है, इसको डाले रखूं या उतारूं। फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरा एजेंडा क्या है, तूने वही रहना है उस फॉरेन कंट्री में कि उससे भी आगे जाना है, मुझे बता देना। उसको बाहर केवल दो ग्रह भेज सकते थे। वन वाज सैटर्न, सेकंड वाज मर्करी, शनि और बुध। यू नो व्हाट, सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में बैठी है, और शनि छठे भाव में बैठ के अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। सिंपल। और बुद्ध देवता की जैसे ही मैं डिग्निटी देखता हूं, एग्जैक्ट सेम कॉम्बिनेशन मुझे कहां मिलता है? नाइन्थ हाउस में, जहां पर नवांश के अंदर शनि और बुध दोनों योग कारक हैं। बोथ ऑफ देम आर योग कारक ग्रह, बेनिफिशियल ग्रह, सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। देखिए यहां पर मंगल खराब बैठा था, यहां पर बृहस्पति खराब बैठा था, यहां इसका अतिमारक सूर्य फोर्थ में बैठा था। ये तीनों रतन इसको इतना संघर्ष दे रहे थे और इसको फौरन नहीं लेके जा रहे थे। और जैसे ही मेरे उसकी D10 चार्ट पे पड़ी, मुझे मजा आ गया, जहां पे मैंने देखा कि फिर से बुध और शनि वेरी वेल प्लेस्ड है, और सूर्य देखिए यहाँ पर नीच हो गया था, मंगल यहाँ नीच हो गया था। चाहे इसकी नीचता भंग हो रही थी, लेकिन मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स को नहीं दे रहा था। आई सेड गो वियर अ ब्लू सफायर along with a green emerald। सर मैं ठीक तो रहूंगा ना, मुझे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? तो मैंने उसको कहा देख तूने विश्वास किया है तो पूरा करना, नहीं तो मत करना, तेरी ऑप्शन तेरे सामने है, लेकिन मैं तेरे को गारंटी लेता हूं कि तू जाएगा। जाएगा मतलब जाएगा। एंड दिस गाय
गॉट वीजा इन 3 months. 3.5 साल से जो उसको वीजा नहीं मिला था. दिस गाय गॉट वीजा इन 3 months. ही वेंट देयर एंड ही सेड, अब बताओ सर, अब कौन से जेमस्टोन्स डालूं. मैंने उसको बोला, मेरी एक बात मानेगा जिंदगी में. बोला, नवनीत सर जो कहोगे वो करूंगा. मैंने कहा, इसके बाद पूरी जिंदगी तू कोई भी रतन मत डालना, कोई भी रतन मत डालना, क्योंकि तेरी कुंडली में मुझे नहीं लगता है कि कोई रतन डलता है. यू आर इन दी आईटी फील्ड, तूने आईटी में कमाल करना है, तू और कोई रतन नहीं डालेगा. मैं चाहता हूं कि तेरे सारे कार्मिक डेट्स जो है वो तेरी मेहनत से क्लियर हो. देख, तू मेरे पास आया था, मैंने तेरा ऑब्सेशन आइडेंटिफाई किया, और वो ऑब्सेशन आइडेंटिफाई करके मैंने तेरे को रतन बोल दिया. तूने डाल लिया, तेरा फायदा हो गया, कुदरत से मदद ले ली. मेरे ऊपर थोड़ा भार आया, थोड़ा तेरे ऊपर भार आया, लेकिन तेरी आत्मा शांत हो गई. अब तू मेरे से वादा कर. एंड ही सेड, आई विल नॉट वियर. वो बोलो, सर रुद्राक्ष बताओ कौन सा डालूं. मैं कहा, रुद्राक्ष में बता सकता हूँ, 9 मुखी डाल सकता है, लेकिन अगर अंडा मीट शराब नॉनवेज से तू दूर है. तो सर वो तो इधर मुश्किल है. तो मैंने कहा, फिर तू नहीं डालेगा, यू विल नॉट वियर इट. See, and see, a astrologer who's read books and who knows 159 केंद्र बृहस्पति वेरी गुड, सूर्य वेरी गुड, वो कभी मदद ही नहीं कर सकता था इस इंसान की. आपको मॉडर्न होना पड़ता है ज्योतिष में, रैशनल होना पड़ता है ज्योतिष में. ऐसे नहीं आप किसी का इशू रिजॉल्व कर सकते. एक पेन किलर सभी तरह के पेन आपकी बॉडी में नहीं खत्म करती है. अगर दांत का दर्द है, दांत के दर्द के लिए डिस्प्रिन नहीं ली जाती, उसके लिए ऑर्थो की पेन किलर्स आती हैं और वो डिफरेंट होती हैं. अगर कहीं ना कहीं पे वाटर रिटेंशन की वजह से दर्द है, या कोई चीज स्वेलो हो गई उसकी वजह से दर्द है, तो उसकी पेन किलर्स बिल्कुल डिफरेंट है. इन्फ्लेमेशन की पेन किलर्स डिफरेंट है, उनके सॉल्ट डिफरेंट है. So you got to be careful, ladies and gentlemen. Got to be careful. I'll give you another example. ये दूसरी कुंडली है. 6 अप्रैल 1983 का इनका जो है एक जन्म था, और ये भी रात का इनका जो है जन्म इनके जीवन में था. दिस गाय वाज फ्रॉम लुधियाना. ओके. नाउ, कैन यू बिलीव द क्वेश्चन ही हैड वाज रिगार्डिंग द मैरिज. दिस गाय वाज अ यू नो huge guy. It's like a bodybuilder, and very fitness freak kind of a guy. Always looking for fitness and body and biceps and everything, and not getting married. रीजन सीधा सीधा था. बृहस्पति देवता लगन में कुंडली के अंदर विराजमान है, और कहीं ना कहीं वक्र है. तो भाई साहब थोड़े से पास्ट लाइफ कार्मिक सेटलमेंट लगन में लेकर आए, जहां से दृष्टि पंचम भाव नवम भाव पे पड़ रही है, और सप्तम भाव में पड़ रही है. और भाई साहब बहुत चूजी हैं, और चूजी होते होते कि मेरी वाइफ ऐसी होगी, उसमें ये वाली सारी बातें होंगी, या उसके लॉयल्टी बड़ी अच्छी होगी, या उसकी वैल्यूज बड़ी अच्छी होंगी. वो करते करते इतने लेट हो गए कि अब नाउ ही सो लेट दैट इज नॉट गेटिंग गुड मैचेस. उसको मैच ही नहीं अच्छे मिल रहे, ऑफर ही नहीं हो रहे. अगर कहीं बात चलती है तो रुक जाती है. अब मैंने कहा, आपने जेमस्टोन? कहते हैं, हाँ सर मैंने पुखराज डाला हुआ है जी. मुझे किसी ने बोला शुक्र मेरा छठे भाव में है, शुक्र खराब है, सप्तम भाव का स्वामी है, अपने से 12वें स्थान में बैठा है. मुझे किसी ने ओपर डलवा दिया, फिर किसी ने मुझे हीरा डलवा दिया. उसने बोला, ये तो आपका जो शुक्र है ना, ये भाव वर्गोत्तम है. मैंने कहा, अच्छा चलो भाव वर्गोत्तम मान लिया. इधर भी छठे, इधर भी छठे, इधर भी छठे, ठीक है. लेकिन शुक्र का रतन डलवा दिया, क्योंकि जी आपका 7th लॉर्ड है.
फिर किसी ने बोला जी आपका ना जो 4th हाउस का स्वामी है ना, घर में सुख शांति का शनि 12वें घर में उचका बैठा है, बाहर की लड़की से शादी होगी और बाहर की लड़की से अगर आप शादी करना चाहते हो तो नीलम डाल लो। नीलम डलवा दिया किसी ने, 1.5-2 लाख रुपया खर्च दिया। नीलम डलवाते ही उसको फाइनेंशियल लॉसेस हुए। सडनली 12th हाउस बहुत जबरदस्त से एग्जैजरेट हुआ, लॉसेस हुए। 3rd हाउस से पराक्रम देखा जाता है, पराक्रम में उसके एकदम से कमी आ गई लाइफ के अंदर। हाँ, अगर वो बाहर जा रहा होता तो वो एक डिफरेंट गेम होनी थी। ऐसी कुंडलियों में आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ग्रह आपको शादी दे रहा है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। शादी के बाद सबसे प्यारी चीज जीवन में आती है बच्चे, किड्स। बृहस्पति बड़ा अच्छा बैठा था, पंचम भाव अच्छा है इसका, बच्चे तो इसको होने थे, इसके जीवन में बेटा भी था। बृहस्पति केंद्र में बैठा हो बेटा देता है, स्पेशली अगर फ्रेंडली साइन में हो या स्वराशि में हो, अच्छी जगह पर बैठे हो। अब मैंने पहले तो इसके काम त्रिकोण के भाव देखे, फिर मैंने संतान प्राप्ति देखी। संतान प्राप्ति में जैसे ही मेरी नजर गई, मुझे इसकी सूर्य पे नजर जाती है। अब सूर्य जो है इसके प्रोफेशन के मालिक हैं, 10th लॉर्ड है, लेकिन वो संतान प्राप्ति के घर में भी बैठे हैं। मैंने उसको बोला कि देख, तेरे को एक रिश्ता आया था, तेरे जिम में ही कोई लड़की आती थी, उसके पेरेंट्स ने तुझे अप्रोच किया था। योगिनी दशा को हमने कैलकुलेट किया, उसको मैंने टाइम फ्रेम बताया, कह रहे सर बिल्कुल किया था और बिल्कुल रिश्ता आया था। मैं तेरे को एक ऐसा नक्षत्र बताऊंगा, उस नक्षत्र में तेरे को दोबारा से बात छेड़नी, तेरे पेरेंट्स को या तेरे को खुद को। और जैसे ही मेरा उसका नवांश में काम त्रिकोण का सप्तम भाव देखा मैंने, वहां पर फिर सूर्य मुझे इंडिकेशन दे रहे थे। और जब मैंने दशांश का काम त्रिकोण 11th हाउस गेन्स, देखिए काम त्रिकोण तो हर एक घर का, हर कुंडली का है, 3 7 11, वहां पर फिर सूर्य देवता बैठे हुए थे। वो बोला सर मुझे बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा जिम बड़ा जबरदस्त चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुझे शादी करनी है। मैंने कहा तेरी शादी तेरे को तेरा प्रोफेशन देगा, गारंटी है। तू चाहे 2 कैरेट का डाल, तू बर्मीज रूबी डाल ले और डालना लॉकेट फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, हाथ में मत डालना, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी नियर योर हार्ट चक्रा। यू विल बी कन्विंस्ड विद इन 1 month of wearing this ruby he got married, within 1 month। यानी सर कमाल हो गया ये कैसे हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड नाउ ही सेड मुझे कंपटीशन जीतना है सर, आई वांट टू विन। फिर से लोग बोलेंगे देख बृहस्पति तुम्हारी बड़ी वो बढ़ाएगा आपको। आई रियलाइज हिज लगन लॉर्ड इज इन द 6th हाउस व्हिच इज गिविंग हिम फिटनेस। डेली रूटीन में ये जिम में अपनी फिटनेस कर रहा है। मंगल छठे भाव का नैसर्गिक कारक भी होता है, कुंडली के अंदर अस्त बैठा हुआ है। इतनी अच्छी फिजिक, इतना अच्छा जिम कोच होने के बावजूद इसने कंपटीशन नहीं जीता। आई मेड हिम वियर अ मूंगा, ही won a competition and he went for the next competition to abroad। 12th हाउस में मंगल बैठे थे और जब ये अब्रॉड गया तो दशांश में मंगल 11वें भाव में बैठे थे, इसको दबा के पैसा मिला। ही गॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और मैं ये अब की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं। सो गाइस, कैन यू इमेजिन कि कहां से चीजें निकलकर कहां से जेमस्टोन रिकमेंडेशन कहां पे फायदा कर रहे हैं। थर्ड केस, this lady came to me and said, Navneet sir, I'm not conceiving. I'm having hard time having a child. बच्चा नहीं हो रहा।
The reason was quite obvious. द नाइन्थ लॉट, फीमेल की कुंडली के अंदर पंचम भाव के साथ साथ अगर आपने नाइन्थ हाउस नहीं देखा, अगर आपने नाइन्थ हाउस नहीं देखा तो वहां पर आप ये सोच नहीं सकते कि उसके बेबी होगा. एंड यू नो, व्हेन शी केम टू मी, कैन यू बिलीव, आई थिंक ये मैंने ओनली 8-10 साल पहले मैंने इसको अपने किसी टीचर के साथ बैठ के इसका विवेचन किया था. तब से मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम she was touching 42, 41, and she still wanted a baby, and she got a baby. जो never give up वाला attitude था इनके अंदर. I'll not give up. I'll not give up. And you see, the fifth house is destroyed. नीच के शुक्र बैठे हैं, चाहे बुध साथ में है, नीच भंगता होती है, केतु साथ में आ गए, सूर्य देवता, and then there's an aspect of Rahu. And the ninth lord, Saturn, is debilitated and retrograde in the 12th house. Saturn in the Maran Karanasthan in the Navamsha. Saturn in the Maran Karanasthan in the Dashamsha. Everywhere it was such a problematic situation here. Now people say इसका शुक्र ठीक करो, इसका बुध ठीक करो, इसका बृहस्पति जो है केंद्र में बैठा है, इसको बृहस्पति बच्चे देते हैं, उसका आप इसको जेमस्टोन डलवा दो. बट इसको आप जानते हैं कौन से ग्रह ने बेबी दिया? चंद्रमा ने. मेरी सबसे पहले नजर गई कि इसका कौन सा ऐसा नक्षत्र है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति के नक्षत्र में है. क्योंकि अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, परंतु बृहस्पति अति मारक ग्रहों में से आ गए हैं. लॉर्ड ऑफ द 8th एंड द 11th सिटिंग इन द 4th. अगर मैं बृहस्पति का इनको जेमस्टोन डलवा दूं तो इनके बेबी नहीं हो सकता. इनका 4th हाउस कभी प्रॉस्परस नहीं हो सकता. It's a moon which is giving the baby. Moon is sitting in Punarvasu, nakshatra of Brahaspati. Suddenly I saw Moon is the fourth lord sitting in the Kendra, though with a debilitated Saturn. And then again Moon is in the ninth house in the Dashamsha. It was debilitated here with Rahu in the ninth house. But the moment I went on and I saw कि यहाँ पर कहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर सप्तम भाव के होके फिर केंद्र में गए, यहाँ पर चंद्रमा लगन में बैठे थे. The planet which is giving me the signals here was no other planet but then the moon. See D24, it was here making a Gajkesari yoga here. Now people say Gajkesari is with Brahaspati. Huh, fine, I agree. But when I see moon in the Brahaspati sign, I treat it equally good in terms of values in the mind. इसके अंदर values थी. सेट कि मैं पिछले 10 साल से 15 साल से छोटे छोटे बच्चों की रिस्पेक्ट करती आ रही हूँ ताकि एक दिन मेरे पास बेबी आ जाए. उनको स्वीट्स बांटती आ रही हूँ, खाना बांटती आ रही हूँ. And you see, I asked her to wear a Basara Moti. Now Chandra is an Atimarak Graha sitting, 12th from itself. And I said, you got to wear it only for 3 months. It's a huge investment. I said, done. And she conceived. The day she conceived, I said, please take it off. Just take it off. And I said, what should I wear now? I said, the only thing you wear now from here is 16 rounds of Om Namo Bhagavate Vasudevaya every day because I want to save her 12th Lord.
12वां कर द्वादक्षरी मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर। द्वादक्षरी दिया उसे कि 16 माला करनी है। And she did 16 rounds of Dwadakshari Om Namo Bhagavate Vasudevaya. She was blessed by a baby boy. That is how that is how you use gemstones. That's the modern research. And it is not written in books. This is coming through practical experiences. और अगर इन चीज़ों को आप जो है अपने जीवन के अंदर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो आप देखेगा कि आप एक्यूरेट जेमस्टोन फॉर अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप जो चाहे कुदरत आपको देती है, आपको लेना आना चाहिए। तो ये मेरा छोटा-सा विवेचन था विद एग्ज़ाम्पल्स हमेशा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। राइट, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप लिख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और जब भी मुझे कोई अच्छा-सा कमेंट दिखता है, तो मैं मेरे मन से आपके लिए, उस पर्टिकुलर शख्स के लिए बहुत आशीर्वाद निकलता है। सो टिल देन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद।